सबसे पहले पूर्णिया के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुगण और सम्मानित मतदाता बंधुगण को मेरा हृदय से प्रणाम है और नमस्कार है। आज इस पूर्णिया की पावन धरती माँ की पुण्यतिथि को नमन करती हूँ और ये पूर्णिया लोकसभा से हमारे सम्मानित प्रत्याशी आदरणीय संतोष कुशवाहा जी जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं और अपने क्षेत्र में उन्होंने अनगिनत विकास के कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सड़कों का निर्माण, बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने पटल पर रखा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो समाज के उन अंतिम दलित, शोषित और वंचित परिवार तक उन्होंने उनके रहने की चिंता की और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ महिलाओं के नाम से पक्का का मकान बना। आपने देखा होगा और आप सभी जानते भी होंगे, जब केंद्र में सोनिया जी की और मनमोहन जी की सरकार थी तो गांव में फूस के घर हुआ करते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, 4 करोड़ महिलाओं के नाम से पक्का का आवास दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने पानी की व्यवस्था भी की। पहले गांव में जब कांग्रेस ने 70 साल देश को रोकने का काम किया था, गांव में पानी नहीं होती थी, गांव में बिजली नहीं होती थी और माननीय मोदी जी ने हर घर में नल जल की व्यवस्था की और उन गरीब के झोपड़ी में भी सौभाग्यवती योजना के तहत लाइट जलने लगी। कांग्रेस की सरकार और बिहार में जब महागठबंधन राजद जंगल राज का सरकार था तो आप भी देखे होंगे, एक डिबरी जला करके चारों तरफ से 10 बच्चे बैठते थे पढ़ने के लिए और उस डिबरी के दौरान दुर्घटनाएं भी होती थी। लालटेन भी जलता था उस समय, लेकिन उसमें तेल नहीं होता था। लेकिन अब परिवर्तन हुआ, भारत विकसित भारत बनने के लिए अग्रसर है और माननीय मोदी जी ने उस डिबरी को हटाकर, लालटेन को हटाकर प्रत्येक गरीबों के घर में अंतिम पंक्ति के शोषित वंचित के घरों में भी उन्होंने लाइट और बल्ब की व्यवस्था की, जो गांव के बच्चे हमारे पढ़ने लगे, बेटियां हमारी शिक्षा में आगे बढ़ने लगी और आज गांव के ही बच्चे IIT, IPS और साइंटिस्ट और ओलंपिक से अंतरिक्ष तक जा रहे हैं। ये है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास है। मोदी जी के विश्वास ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और देश के 12 करोड़ महिलाओं के नाम से उन्होंने इज्जत घर दिया। उन्होंने शौचालय, प्रधानमंत्री शौचालय योजना दिया, लेकिन जंगल राज और ये कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, हमारी बहनों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था और सड़कों के किनारे शौच जाया करती थी। और सबसे बुरी स्थिति तब होती थी जब शौच के दौरान कोई 4 व्हीलर की लाइट पड़ती थी उन पे। उस परिस्थिति को एक महिला समझ सकती है। इसलिए माननीय मोदी जी को समस्त बिहार की महिलाओं के ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि महिलाओं की इज्जत का उन्होंने भरपूर ख्याल रखा और 12 करोड़ महिलाओं के नाम से इज्जत घर दिया। इतना ही नहीं, कोरोना काल से अभी तक और आगे 5 साल भी जिन गरीबों के घर में खाना नहीं बनता था, चूल्हा नहीं जलता था, तो 5 किलो अनाज मुफ्त, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त के साथ साथ 5 लाख रुपए की राशि इलाज के लिए मुफ्त उन्होंने मोदी की गारंटी के तहत दिया है। ये मोदी की गारंटी है कि जब गरीब परिवार में जब बच्चे बीमार होते थे, उनके पापा, चाचा या पति बीमार होते थे, तो हमारी बहनों को जेवर बेचना पड़ता था, गहना को बंधक रखना पड़ता था, जमीन को भरना रखना पड़ता था। लेकिन मोदी की गारंटी के तहत 5 किलो अनाज के साथ साथ 5 लाख रुपए का इलाज भी फ्री है। ये मोदी की गारंटी है। ये विकसित भारत और विकसित बिहार का ये संकल्प है। आपने देखा होगा कि
कि गरीब परिवारों में, समाज के उन झुग्गी झोपड़ियों में महिलाएं पत्ता खरटती थी और गोबर से गोईठा बना करके खाना बनता था, समय अधिक लगता था और धुएं से आंख भरता था, सांस फूलता था, दमे की बीमारी होती थी। लेकिन मोदी जी ने उन गरीब माँ बहनों की चिंता की, उन परिवारों की चिंता की और 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना ईंधन से उन्होंने उनको स्वच्छ जीवन दिया। और 5 मिनट के अंदर अगर कोई अतिथि आए तो उनका नाश्ता भी तैयार होता है। आर्थिक रूप से वो सशक्त इसलिए भी हो रही हैं कि अधिक समय खाना बनाने में लगता था और कम समय में खाना बनता है, बाकी का समय बच्चे की पढ़ाई में लगाती है और अपना बिजनेस भी करती है। 40 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने मुद्रा लोन योजना दिया, जिसमें 70% महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपने घर का मतलब कि पालन पोषण किया, आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई। माननीय मोदी जी ने स्वयं सहायता समूह की बहनों को 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया। आप भी जानते होंगे कि जब गांव में ग्रुप चलता है 12-13 महिलाओं का और 10-10 रुपये जमा करती है और वो इतनी सशक्त हो रही है कि बगल के पड़ोस की बेटी के शादी में भी उस ग्रुप से लोन उठाकर उसकी मदद करती है। ये है मोदी की गारंटी। और यहाँ तक कि उनके परिवार में पति भी निर्भर होते हैं कि ग्रुप से लोन उठा के दो तो मैं बिजनेस करूँगा। ये मोदी की गारंटी की तहत महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। युवाओं के रोजगार के लिए भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के तहत, मुद्रा लोन के तहत उनके रोजगार के लिए भी उन्होंने अपनी स्कीम को अभी अपने एजेंडा में रखा है, जो तुरंत चुनाव के बाद उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि 500 वर्षों तक जो कांग्रेस ने जो 70 साल देश को बेचने का काम किया, श्री राम मंदिर का निर्माण को उन्होंने लटका करके अटका के रखा था। लेकिन पहले था कि तारीख नहीं बताऊंगा, मंदिर वहीं बनाऊंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को पूरा देश ही नहीं विदेश में भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे और भारत की सनातन संस्कृति को कायम रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक पहल किया और अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो अयोध्या और काशी अभी झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। इसलिए हमारे देश में, हमारे बिहार में जो एनडीए की सरकार है, मैं बताना चाहती हूँ आपको, जब लालू जी और राबड़ी जी की सरकार महागठबंधन की जंगल राज थी तो क्या हुआ, परिवारवाद की उन्होंने राजनीति की। अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए, बेटी को मंत्री बनाए, सांसद बनाए और इंसान का खाना तो खाना, पशु का चारा भी खाने लगी, चारा घोटाला किए। युवाओं के साथ नौकरी के बदले जमीन और अभी टिकट के बदले किडनी। तो ये उनका परिवारवाद के तहत बिहार के विकास के लिए जो हमारा राशि था, जो योजनाओं के लिए सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण के लिए जो धन था, उसको उन्होंने अपने परिवार में खर्च कर दिया और बिहार में विनाश कर दिया। लेकिन जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार थी तो महिलाओं को आरक्षण मिला 50%। और आज उन गरीब अति पिछड़ा समाज की महिलाएं भी पार्षद या मेयर बनी है। तो बिहार के लोग विकास चाह रहे हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमान संतोष कुशवाहा जी बहुत ही लोकप्रिय हैं। और मैंने अभी देखा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान, आज मैं सुबह से ही लगातार 6 बजे से क्षेत्र भ्रमण की हूँ, लगभग 2-3 विधानसभा में गई हूँ। मैंने देखा कि किसान भी खुशहाल है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा किसान अब खेती कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब जंगल राज की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो जनरेटर में डीजल दिया जाता था और वो बुझ जाता था और किसान या व्यवसायी को 300 रुपये पर डे 36,000 रुपये
चलाना लगता, महीना लगता था। तो इस तरह से व्यापारी को भी मोदी जी ने सुविधा दिया, किसान को भी सुविधा दे रहे हैं। और व्यापारी वर्ग तो इतने परेशान थे जंगल राज में कि 6 बजे उनका चुनावी अभियान चल रहा है सर। चुनाव अभियान तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग बताइएगा। हमको तो लग रहा है पूरे देश में कोई कहीं लड़ाई नहीं है, उसी में पूर्णिया भी है और 400 पार में एक तो जरूर पूर्णिया रहेगा। सर पूरे देश में लड़ाई नहीं है और पूर्णिया में एक से एक दिग्गज आ रहे हैं और जो है आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है और निर्दलीय भारी पड़ रहा है। दिग्गज आ रहे हैं इससे मतलब नहीं समझे, जरा स्पष्ट कीजिएगा तब हम बोल। यानी सभी जितने भी नामचीन लोग हैं चाहे पूरे गठबंधन का पूरे देश की निगाहें पूर्णिया पे है। यहाँ से पप्पू यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय से। क्या लग रहा है आप उसको कितने मान रहे हैं? नहीं, हम तो मान रहे हैं कि पप्पू जब निर्दलीय से चुनाव एक हार लड़ाई तो वो अपने हार गए जी। उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया कांग्रेस में, कांग्रेस उनको नकार दिया। लालू जी के यहाँ गए, लालू जी नकार दिए। अब पूर्णिया के लोग तो पहले उनको कई बार नकार चुके हैं। उनके विषय में हम नहीं समझ रहे हैं कि हमको जवाब देने की जरूरत है। हमको जवाब हमसे यदि आप चाहते हैं तो जो महागठबंधन है, जो लालू जी एंड कांग्रेस जी का गठबंधन के लोग हैं, उनके विषय में कुछ कहिएगा तो लड़ाई में ही नहीं। तो महागठबंधन का भी जो मेन नेता हुए तेजस्वी जी, उनका साफ कहना था आप मेरे को वोट मत दीजिए लेकिन एनडीए को दे दीजिए। कहीं ना कहीं वो पप्पू यादव को चाह रहे हैं वोट नहीं दे। तो वो कितने बड़े ताकतवर हो गए कि उसको हराने के पीछे सब लगे हुए हैं। तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं हम नहीं समझ पाए हैं। तेजस्वी जी की बहन जी लड़ रही है छपरा में जी। उनके वो बहुत बड़ बोले एमएलसी ने कह दिया कि इनको हजारों मतों से हराई है। तो इसका क्या मतलब है? उनको हराया जाए? आप सुने होंगे जी। एक एमएलसी उनके स्पष्ट मंच से कहे कि इनको हराइए आप लोग, बाद में कहे कि भूल से निकल गए। हो सकता है कल तेजस्वी जी बोल दे कि भूल से निकल गया। यहाँ लड़ाई भाई सब किसी से नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, 400 से ज़्यादा सीट आ रहा है, उसमें संतोष कुशवाहा जी सांसद जरूर है। चूँकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैनिफेस्टो जो जारी किया गया है 24 पॉइंट से, जिसमें किसानों के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए? किसान मोर्चा के हम प्रदेश अध्यक्ष केवल अकेले नहीं है, हमारे बगल में प्रदेश के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह जी हैं। हमारे जस्ट दाहिने बगल में बैठे हैं आपके पूर्णिया के जनमानस के चहेता, ये हम लोग के यहाँ बागवानी प्रकोष्ठ है, उसके प्रदेश के संयोजक हैं। और हमको लग रहा है किसान के लिए मोदी जी क्या नहीं किए, छोटा नैनो से लेके और किसान सम्मान निधि से लेके, लेकिन आगे मैनिफेस्टो में क्या है, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसका उम्र 70 साल होता है। सबसे बड़ा मैनिफेस्टो तो ये है कि 5 लाख रुपए वो बोल दिए कि हम सबको करेंगे। क्या इलाज? भाई साहब, हमारे आपके घर में सब जगह बुजुर्ग हैं जो इलाज के लिए समस्या में रहते हैं। वो सबसे ज़्यादा लाभ बिहार में किसको होगा? किसान को होगा। 6000 रुपये हर साल मिल रहा है किसान को। यदि 1 बीघा खेत में हम लोग 8 भाई हैं तो 8 को 6-6 मिलता है। मैनिफेस्टो में है कि नहीं, लेकिन हम लोगों के संज्ञान में है कि किसान के स्थिति को देखते हुए बिहार के किसान को हमको लगता है कि दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से इतना सारा काम कर रहे हैं किसान। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष है, क्योंकि मोदी जी इतना किसान के लिए काम किए हैं कि कहिए मत। तेजस्वी जी, ऋण का सवाल लगातार उठते रहता है और जिस क्षेत्र में आपने सीमांचल में कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ के किसानों का हमेशा एक समस्या रहता है कि इनका जो लागत है वो मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है। कई किसान कर्ज में डूबे रह जाते हैं। इस पर खास तौर पर सीमांचल पर कोई फोकस रहेगा अगर नेतृत्व आपके दोबारा से यहाँ पर आती है? हमको जो जानकारी है कि मोदी जी ने सीमांचल में मक्का के लिए बहुत बड़ा क्लस्टर बनाने का प्रावधान सोचे थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से होना था। उस समय हम लोगों का गवर्नमेंट साथ में नहीं था। अब हमको लग रहा है कि डबल इंजन का सरकार हो गया, तो अगले बार आने में आपका मक्का के लिए बहुत बड़ा काम यहाँ होने वाला है, जो हमको विश्वास है, जो मोदी जी कई बार चर्चा कर चुके हैं, हमारे वरिष्ठ नेता भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। वो हमको लग रहा है कि चुनाव के बाद मक्का पर बहुत बड़ा काम होगा। जो मक्का किसान परेशान रहते हैं कि हमारा मक्का सही समय से नहीं मिलता है और बाहर के बिचौलिए आके पैसा लूट के ले जाते हैं, वो हमको लगता है विश्वास नहीं होगा। उसको बंद ही रखिए, बंद रखिए। हवा 2 मिनट का दुकान है।
आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इलाका है सीमांचल का, आज इसमें विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है कि भाई आप कैसे ये चारों सीट को हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज उनका इतना लगाव है कि वो अपने से यहाँ पे संतोष कुशवाहा जी को आशीर्वाद देने का काम किए हैं। पर ये हम लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार किसी प्रत्याशी के लिए अपने से आए और वो आशीर्वाद दिए। हम लोग काफ़ी बड़ी मतों के साथ यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आप जान रहे हैं जैसे बागवानी मिशन के हम प्रदेश के संयोजक हैं, बनाए गए हैं, तो उनका एक सोच है कि ये जो इलाका है कृषक बहुल इलाका है, तो जो दूर दराज का इलाका है, जो पटना मुख्यालय से 400 किलोमीटर दूर है, वहाँ के मतलब व्यवसायी, वहाँ का इलाका में जो काम, आप जो नर्सरी एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं, आज हमारा ये इलाका कैसे डेवलप हो, एक नर्सरी में लोगों को रोजगार मिलता है, 50-40 रोजगार उसमें करते हैं। ये हम जो उत्पादन करते हैं, आम, लीची, कटहल, ये सब, ये यहाँ से पूरा इंडिया जाता है। तो हमारा इलाका आज आप देख रहे हैं कि मकई आधारित उद्योग, मखाना आधारित उद्योग, आप माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन अपने मंच से भी घोषणा किए कि आप देख लीजिए यहाँ पे आज इथेनॉल फैक्ट्री लग गया है। आज विकास में पूर्णिया अपने जो उत्पादन कर रहा है, आज पूरा मार्केट उसका विदेश तक जा रहा है। ये हमारा आने वाला समय, जो हमारा इलाका है पूर्णिया, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, हमारे यहाँ से लोग जाएंगे, तो आने वाला समय पूर्णिया काफ़ी तरक्की करेगा। इसलिए हम लोगों का आपके माध्यम से निवेदन है कि आप देख लीजिए कि डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, अगर बनती है, हमारा रहता है, तो चौमुखी विकास होगा। हमारा पूर्णिया 1770 का जिला है, उस हिसाब से आज तक 70 बरस में यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कुछ बरस में हमारे मोदी जी थे, अपने हिसाब से काम किए हैं। आज प्रधानमंत्री जी आए हैं और घोषणा किए हैं कि यहाँ से तुरंत एक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, उनकी घोषणा है। तो उस हिसाब से पूर्णिया देख लीजिए कि आज जो किसान जो है वो यहाँ से हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज पे चलेंगे। तो जो पुराना पूर्णिया का जो ऐतिहासिक धरोहर थी, जो दार्जिलिंग हमारा, आपको यहाँ का क्लाइमेट देख लीजिए, उस हिसाब से पूर्णिया यहाँ पे दिन दुनी जो प्रधानमंत्री की सोच है कि राज्य सरकार हो या निगम हो, हम लोग लगे हुए हैं और उस हिसाब से यहाँ का विकास होना तय है। इसलिए हम आपके माध्यम से सभी जनता से, पूर्णिया नगर निगम की जनता से, पूर्णिया लोकसभा की जनता से हम निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक मतों के साथ माननीय हमारे जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी को फिर से, देखिए इसके पीछे क्या है, आज देखिए वो 3 बार यहाँ से चुनाव, ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार वो हमारे जो है, हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, वो तीसरी बार यहाँ से विजय होंगे। हमारा जो ध्येय है कि माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार यहाँ से प्रधानमंत्री बने, तो वो तीसरी बार, देखिए संतोष प्रत्याशी का क्या है, चुनाव चिन्ह तीर छाप, कैमरे नंबर पर 3, तो 3 कितना सूटेबल है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारी मतों के साथ, और संतोष कुशवाहा जी भी भारी मतों के साथ।